रात में सभी लोग कीना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी एक एक करके उसे गिफ्ट्स देते हैं, पर ताकू कुछ नहीं देता। यहाँ साइको इशारा करती है, पर ताकू कुछ नहीं कह पाता। बाद में साइको ताकू को कीना को प्रपोज करने को कहती है। ताकू हिचकिचाता है। तभी असादा चीखते हुए कहती है, यहाँ हॉट वाटर बाथ के लिए पानी ही नहीं है। तभी सभी लोग हॉट स्प्रिंग वाटर बाथ के लिए जाते हैं। ताकू यहाँ कीना के बारे में सोचता है। यहाँ कीना कल उस लड़के से मिलने के लिए रेडी है कि कहीं वो उसे प्रपोज न कर दे। अगर वो लड़का करता है तो कीना सोचेगी। तभी कीना साइको से ताकू के बारे में पूछती है। साइको मना करके कहती है, चाहे कुछ भी हो, ताकू की नजरें सिर्फ तुम पे ही टिकी है। कीना कहती है, मैं सब जानती हूँ, बट अब उसका सारा फोकस सिर्फ तुम पे है। साइको मना करके कहती है, वो मुझसे 10 साल छोटा है। कीना कहती है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइको मना करके कहती है, तो मुझे अपने बराबर समझना बंद कर दो। वो ताकू के बारे में पूछती है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? कीना बताती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। मैंने टाइम लिमिट सेट किया था। जैसे ही साइको कुछ और पूछती है, तभी कीना सोना के लिए चली जाती है। यहाँ सभी लड़के जाते हैं। ताकू बहाना मार के वहीं रुक जाता है। तभी साइको का ताकू के पास मैसेज आता है, जो करना है आज ही करना, कल तुम्हारा एनिमी कहीं कीना को ले न जाए। थोड़ी देर बाद असादा और साइको जाते हैं। साइको उसे बेस्ट विशेस देकर चली जाती है। जैसे ही कीना बाहर आती है, ताकू कहता है, साथ घर चले क्या? कीना पूछती है, तुमने मेरा वेट किया? ताकू कहता है, तुम्हें अकेले रात में घर नहीं जाना चाहिए। तभी कीना का अलार्म बजता है। वो कहती है, 12 बज गए हैं। ताकू उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। दूसरे दिन कीना तैयार होती है। ताकू पूछता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? कीना एग्री करती है। ताकू कीना को ड्रॉप करता है। जैसे ही वो जाती है, ताकू उसे गिफ्ट देकर जैसे ही प्रपोज करने वाला ही होता है, कीना कहती है, लेट हो गया, अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ, घर नहीं लौटूंगी। तुम बस मन में ही रख रहे थे, कह ही नहीं पाए जो तुम्हें कहना था। ताकू का दिल टूट जाता है। यहाँ साइको पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके एंजॉय करती है। वो असादा और कांता को चिढ़ाती है। तभी वो ताकू के बारे में पूछती है। असादा बताती है, वो शायद मार्केट गया है। साइको ताकू को मैसेज करती है। ताकू उसे अपने पास मैसेज पे बुलाता है। यहाँ ताकू स्विमिंग पूल के पास उदास बैठा होता है। तभी साइको कहती है, मैं ड्रिंक्स लाई हूँ। ताकू बोलता है, धीरे बोलो। साइको पूछती है, सब ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो उसे ड्रिंक्स देती है। ताकू बताता है, मेरी लाइफ एक मूवी की तरह हो गई है, कम टाइम। साइको कहती है, तुम सब समझ गए, ऐसा मत दिखावा करो बच्चा। ताकू कहता है, कीना सही थी, गलती तो मेरी है, मैंने ही ज्यादा टाइम लिया। इतने सारे चांसेस थे मेरे पास, बट मैं कह ही नहीं पाया। मैं बहुत पैथेटिक हूँ ना। साइको कहती है, तुम उसे इतना पसंद करते थे, इसलिए केयरलेसली उसे कह नहीं पाए। ताकू कहता है, मुझे डर था कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। साइको कहती है, किसे नहीं लगता, बट अगर तुम कहने वाले थे तो तुमने प्रिपरेशन कर ली थी। आई रिस्पेक्ट यू। तुम उन लड़कों से ज्यादा कूल हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और खुद को बचाते हैं। ताकू उसे थैंक्स कहता है। साइको कहती है, अगर तुम्हें रोना है तो मेरे ऊपर रो सकते हो। ताकू कहता है, हैरेसमेंट नहीं होगा ये सब। साइको मना करती है। ताकू कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे साथ हो, अगर तुम ना होती तो मैं कह ही नहीं पाता और जिंदगी भर रिग्रेट करता। अब तुम बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही? साइको बताती है, हादसा साथ में थी, मतलब रिंको भी साथ में आई। ताकू पूछता है, क्यों? साइको बताती है, खाने के लिए। सच बताऊं तो मैं भी थक गई। ताकू पूछता है, क्यों? साइको बताती है, मैं खुद से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जब मैं रिंको से मिली, पूरी जिंदगी में उसके बराबर हो भी नहीं सकती। तुमने बताया वो बहुत अलग है, बट वो बहुत चार्मिंग भी है। उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं, जैसे वो ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड और उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी भी है। एक भी एस्पेक्ट में मैं उससे जीत ही नहीं सकती। ताकू कहता है, इसमें जीतने और हारने की क्या बात है? साइको कहती है, शायद वो लव मेरी जिंदगी में नहीं है, अब मैं सिर्फ आर्किटेक्चर पे फोकस करूंगी। ताकू कहता है, तुम खुद को लोगों से कंपेयर इतना क्यों करती हो? भले ही मिस रिंको की चार्मिंग पर्सनालिटी है, बट तुम्हारे अंदर में गुड क्वालिटीज हैं। साइको खुश होकर पूछती है, और बताओ? ताकू कहता है, तुम बहुत ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग हो। साइको कहती है, मुझे डाउट हो रहा है। ताकू कहता है, तुम बहुत केयर करती हो, ऑनेस्ट और चेयरफुल भी, और दूसरों पे बोझ नहीं बनती। तुम वो हो जो दूसरों का दर्द समझती हो। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो मैं और बेटर पर्सन बनूंगा। साइको खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। दोनों मस्ती करके हंसते हैं। जैसे ही दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं, तभी साइको के पास मिस्टर शोगो का मैसेज आता है। जैसे ही ताकू देखने की कोशिश करता है, साइको का फोन पानी में गिर जाता है। साइको चीख के पानी में कूद जाती है। ताकू कहता है, सीरियसली? साइको मोबाइल उठाकर कहती है, शायद ये काम कर जाएगा अगर मैं इसे चावल में डाल दूं तो। ताकू भी खुश होकर शूज उतारकर पानी में कूदता है। साइको पूछती है, क्या कर रहे हो तुम? ताकू कहता है, घर जाने से पहले हम थोड़ी देर मस्ती तो कर ही सकते हैं।
दोनों एक दूसरे पे पानी डालते हैं। दोनों मस्ती करके एक दूसरे के सामने आकर मुस्कुराते हैं। एट द एंड दोनों में किस हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Sagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.